विद क्लासेज। इस वीडियो में अपनी बात हो रही है यहाँ पे लैब असिस्टेंट को लेकर। बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि लैब असिस्टेंट को लेकर बात की जाए कि इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्ज़ाम कब होंगी, क्या क्या इसमें है जो कि आगे आपके लिए एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगेंगे, कौन कौन विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए जो वैकेंसी होने वाली है लैब असिस्टेंट की, 12th पास विद्यार्थी इसका फॉर्म है जो कि फिलअप कर पाएंगे। सबसे मेन चीज़ यही है, अगर आपने 12वीं पास कर ली है और आप अगर साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं तो आप इसका फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, साइंस वालों के लिए अलग अलग इसमें पोस्ट होती हैं, जैसे कि आप भर सकते हैं फिजिक्स वाले। अगर आप फिजिक्स से लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो फिजिक्स से अप्लाई कर सकेंगे, बायो से कर सकेंगे और केमिस्ट्री से कर सकेंगे। यानी पीसीएम वाले विद्यार्थी हैं, बायो वाले विद्यार्थी हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो बात आ जाती है आर्ट्स वाले किस चीज़ का फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, जियोग्राफी से। आपको पता है जियोग्राफी में प्रैक्टिकल होते हैं, तो जियोग्राफी में भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा होम साइंस की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है लैब असिस्टेंट के अंतर्गत। इसकी जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, और ये जो वैकेंसी रहेगी वो नॉन सीईटी रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है वो विद्यार्थी भी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई है जो कि कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक तो इसकी एग्ज़ाम है, काफ़ी विद्यार्थियों कमेंट आ रहे हैं इसकी एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कर रखा है कि आपकी एग्ज़ाम फरवरी 2026। देखिए फरवरी 2026 के एंड में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी आप लोगों के। तो देखिए आपको इसका पेशेंस रखना है, एक तो एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इन्होंने फिक्स कर रखी है कि आपकी एग्ज़ाम हम फरवरी के एंड में करवा लेंगे। तो फरवरी के एंड में आपकी इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, 12वीं पास विद्यार्थी इसका आवेदन है जो कि कर पाएंगे। और एज की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होना नेसेसरी है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो हम आपको 40 ईयर, जिनकी 40 ईयर तक के विद्यार्थी कर पाएंगे, यानी 18 साल कम से कम आपकी होना इसमें नेसेसरी है। आवेदन करने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से कि आप लोग अपना अप्लाई है जो कि फॉर्म है जो कि भर पाएंगे। और जैसे ही आपका फॉर्म निकलेगा आपको फॉर्म भरना बता दिया जाएगा किस तरह से आपको एग्जाम फॉर्म है जो कि भरना है। और इसकी अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न आपसे लोगों से पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, इसके अलावा सिलेबस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डलवा दी जाएगी। देखिए सिलेबस में मेन चीज़ जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, विज्ञान पूछा जाता है, गणित भी पूछा जाता है और रीजनिंग भी पूछा जाता है। इस तरह से आपके इनके टोटल क्वेश्चंस आपके 150 है जो कि देखने को मिल जाते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे शुरुआती सैलरी यहाँ पे देखिए 20,800 से शुरू होती है और लगभग 40,000 प्रति माह तक है जो कि देखने को मिल जाती है। यानी आपके 20-22 हज़ार रुपये से सैलरी इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 10th 12th की मार्कशीट, क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट तो इसमें लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा जो आपका आईडी प्रूफ है, जिसमें कि आप आधार कार्ड लगता है आपका, तो अपने आधार कार्ड लगाएंगे। और अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, आप किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लगेगी और सिग्नेचर लगेगी। ये तो इसकी क्या है यहाँ पे जरूरी इसके दस्तावेज हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तिथियों की, तो नोटिफिकेशन आपको देखिए जो महीना है आपका अक्टूबर का, बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ के एंड में आपकी इसकी वैकेंसी क्लियर कर दी जाएगी। क्या है कि देखिए साइंस वालों के लिए तो ऑलरेडी क्लियर है कि कितने पद रहेंगे, लेकिन जो ज्योग्राफी है उसकी अर्चना अभी जारी नहीं हुई है। जैसे ही ज्योग्राफी वालों की अर्चना जारी हो जाएगी तो साइंस का और ज्योग्राफी का दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी करने की बात की जा रही है कि दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ देंगे। इस वजह से इन्होंने अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन है जो कि नहीं दिया है, जो कि अक्टूबर के एंड में देने की बात है जो कि चल रही है। तो ये तो रही बात इस चीज़ की, लेकिन उन्होंने एग्जाम डेट फिक्स कर रखी है कि आपके एग्जाम फरवरी के मंथ में ये लोग करवाएंगे। फिर बात आती है कि तैयारी किस तरह से की जाए, तैयारी के लिए क्या टिप्स रहेंगे। तो देखिए जितने विद्यार्थी हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं, 12वीं स्तर का जो विज्ञान है उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो आरएसएसबी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछे गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरह के प्रश्न है जो कि पूछता है, जैसे कि जीके हो, सामान्य ज्ञान हो, उसमें किस तरह के प्रश्न बार बार है जो कि रिपीट हुए हैं, और उनको आपको क्या है कि बार बार उनका रिवीजन है जो कि मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है मैटर करता है, तो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू आपकी तैयारी बनाए रखेंगे, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर है जो कि इसमें प्राप्त है जो कि कर पाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे ज्योग्राफी वालों की है, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे आपके साइंस हो, एग्जाम पैटर्न लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी अच्छे से करें। वहाँ पे देखिए उनके क्या होता है कि ज्योग्राफी में आपके क्या होता है कि ज्योग्राफी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे,
सीधे सीधे यहाँ पे ज्योग्राफी के 100 प्रश्न उठाए जाएंगे। 50 प्रश्न आपके क्या होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे। तो आपका पैटर्न में थोड़ा सा ये चेंजेस जरूर होता है ज्योग्राफी में, लेकिन आपको ज्योग्राफी के टोटल 100 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, सामान्य ज्ञान के 50% देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी है, ज्योग्राफी हो चाहे साइंस हो, एग्जाम्स आपकी फरवरी के मंथ में होगी, तैयारी में आप लोगों को कंटिन्यू रखनी है। तो और कोई तरह की प्रॉब्लम आती है आपके लैब असिस्टेंट रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिलेबस की वीडियो सेपरेटली डलवा दी जाएगी। साइंस का सिलेबस आपको अलग से डलवाया जाएगा और आर्ट्स वालों को अलग से डलवाया जाएगा, होम साइंस वालों को अलग से आपको सिलेबस जो कि डलवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सिलेबस की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सिलेबस की वीडियो भी हमें जो कि जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, आगे की जो भी अपडेट्स होंगी यहाँ पे लैब असिस्टेंट रिलेटेड वो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली है।